रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामला सामने आया है। पुलिस को बेटे पर ही हत्या का शक है। पुलिस के मुताबिक घर में चोरी नहीं हुई है, ना ही घर का सामान बिखरा मिला है। दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि सुबह 5 बजे पड़ोसियों ने लूट की खबर की थी, लेकिन मौके पर ट्रिपल मर्डर की बात सामने आई है। पुलिस ने हत्याकांड की पड़ताल में 8 टीमें लगाई हुई हैं। किशनगढ़ गांव के C2 वार्ड से एक पड़ोसी ने सूचना दी कि उनके पड़ोस में जो कॉल थी उसमें यह कहा गया था कि चोरी हुई है और मारपीट हुई है। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि एक श्री मिथिलेश वर्मा और उनके परिवार की उनकी पत्नी और उनकी बेटी, ये 3 लोगों पर चाकुओं से हमला किया है और तीनों मृत अवस्था में पाए गए। उनका बेटा जो 18 साल का है वो घर में मौजूद था। इन तमाम चीज़ों को पुलिस ने अपने संज्ञान में लिया है। सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया गया है। फॉरेंसिक की टीम्स और लोकल पुलिस की टीम्स इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। जो सीन ऑफ क्राइम को देखने से लगता है उसमें सीन ऑफ क्राइम पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि घर के जो सामान रखे हुए थे उनको भी डिस्टर्ब किया गया है। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर केस का मामला सामने आया है। इस वक्त मैं दिल्ली के किशनगढ़ में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये वही गली है। इस गली के अंदर में जो घर है उसी घर में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसका नाम मिथिलेश है। उनकी पत्नी सिया और बेटी नेहा की हत्या की गई है। किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। अभी फिलहाल FSL की टीम अंदर मौजूद है। FSL की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जो बेटा जो मिथिलेश का बेटा था वो फिलहाल घायल बताया जा रहा है और जिसका इलाज चल रहा है। उसकी जो बयान है वो काफी अहम होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस वक्त दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अंदर जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुबह 5 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को कॉल करके इस पूरे वारदात के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस का आला अधिकारी और FSL की टीम इस वक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल जो मृतक परिवार है, मृतक परिवार के रिश्तेदार यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो सदमे में है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। किशनगढ़ में ट्रिपल मर्डर केस का मामला सामने आया है और सबसे पहले जो घर में दाखिल हुई वो थी प्रीति। सबसे पहले आप घर में दाखिल हुई, क्या देखा आपने? तीनों पड़े थे, तीनों खान हुए पड़े थे। सूरज ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था उस टाइम। सूरज से आपकी बात हुई? सूरज से आपने पूछा कि क्या हुआ? मैं सूरज क्या हो गया आंटी, मेरी मम्मी मेरे को बचाते बचाते मेरी मम्मी के लग गई। मैं चलो नीचे के ना आंटी, मैं अपनी मम्मी को छोड़ के नहीं जाऊंगा नीचे। बहन बेड पे पड़ी थी, मम्मी इधर धरती में पड़ी थी, पापा दूसरे रूम में पड़े थे। पापा को नहीं देखा क्यों रास्ते में। तो आपने फिर क्या किया? कुछ नहीं, सूरज को नीचे लेके आ गए। सूरज से और क्या क्या बातें हुई आपने? कुछ नहीं कि आंटी मेरे को मार देंगे, वो और इधर से गए बालकनी से निकले। दरवाजा कैसे खुला? क्योंकि दरवाजा तो बंद था। बंद था, नीचे का भी बंद था, सब कुछ बंद। तो दरवाजा आपने खोला कैसे? खुला पड़ा था उस टाइम, मैं गई तो गए हुए हैं, सब बिखरे पड़े थे, बैग बाहर निकले पड़े थे। आपने पूछा नहीं कि सूरज कौन मार देगा, कैसे क्या है, कौन? बताया नहीं कि आंटी अंधेरे में था, पता नहीं। कितने लोग थे? सूरज ने कुछ बताया इस तरह? 2 बोल रहे थे। 2 लोग थे। और क्या कुछ कहा सूरज ने आपसे? नहीं। अब पुलिस को कब जानकारी दी इस बारे में? जब ही कॉल कर दी थी, जब ही कॉल कर। और कुछ सूरज ने नहीं कहा? नहीं, नीचे नहीं गया। तो आपको आप अचानक कैसे गए? क्या सूरज ने अंदर से आवाज लगाई? नहीं, बराबर वालों ने हमें गेट पीटा था कि तुम्हारे बराबर में ये हादसा हो गया, तो हम ऐसे ही लग गए थे। सीधे उन्हीं के रूम में गए, खुला पड़ा था। और पुलिस कितनी देर बाद पहुंच गई थी? आ गई। मृतक परिवार उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला था। उनके गांव के यहाँ पर 2 लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। उदय सिंह। उदय जी, ये बताइए किस तरीके के ये थे जो मृतक हैं मिथिलेश और उनका जो पूरा परिवार की हत्या हुई है धारदार हथियार से। तो जो मिथिलेश थे वो पेशे से ठेकेदार थे, कैसे थे, क्या दुश्मनी थी किसी से? वो सामाजिक कार्य से सबकी मदद करते थे, गाँव में भी यहाँ भी पूरी शादी ब्याह में गाँव में होती थी, जाते थे, पूरी मदद करते। लड़की की शादी अभी गए थे, गाँव में हुई थी, 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके आए। जब वो भागवत होती गांव 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके आते हैं। अब हमेशा गांव में जाते, पूरी मदद करते सबकी बहुत। यहाँ भी सबसे
मैं ऑटो चलाता हूँ, जबकि मेरे तुरंत पाँव छूते थे। आप प्रॉपर्टी वाले हैं ये। आप उनके गांव के हैं। सूरज की जो उनका बेटा है सूरज 3 साल पहले उसका किडनैपिंग हुआ था। हाँ जी। इस बारे में क्या कहें, क्या आपको मालूम है? तो मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, जब भी हुआ था ये कि महरौली किताब लेने गया तो वहीं महरौली से किडनैप हुआ था ये, महरौली से। किसने किया था किडनैप? अभी तो पता ही नहीं चली अभी तक किसने ये किया। तो कैसे वो फिर बरामद हुआ, कैसे आया घर? फिर वो वहाँ मुजफ्फरनगर में जब उन्हें छोड़ दिया, कर्फ्यू लगा था, तो होश आया तो रेडी वाले से उन्हें पूछी, अंकल जी हमें पानी दे दो गिलास और फ़ोन दे दो। तब फ़ोन बात करी यहाँ बबलू ने वहाँ थाने में फ़ोन करी, पुलिस वाले लेके थाने गए। तब यहाँ थाने से पुलिस वाले गए बसंतकुंज, तब उसको लेके आए यहाँ। दीपक मिश्र हमें और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। दीपक, आखिर पुलिस को इस घर के बेटे पर ही शक क्यों है? क्या संदिग्ध ऐसा पुलिस को मिला इसके बारे में? देखिए, जिस तरह के हालात थे घर में, क्योंकि रात को घर के अंदर 4 लोग थे और 4 लोगों में से 3 लोगों की हत्या हो जाती है और चौथा जो बेटा है वो घर पे मौजूद होता है और उसके, हालांकि पुलिस का कहना है कि उसके उंगली पे चोट है, लेकिन जो वारदात हुई है उसमें जो हथियार इस्तेमाल किया गया है वो एक किचन का चाकू है। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर जो है कई सारी चीज़ें जो बिखरी पड़ी थी, लेकिन तिजोरी जो है उसमें कहीं से भी कोई ना तिजोरी को तोड़ा गया है, ना ही तिजोरी से सामान बाहर गया है या कोई भी कीमती चीज़ बाहर गई है। तो लूट की आशंका जरूर कह सकते हैं, लेकिन लूट दिखाई गई है, पुलिस कहीं भ्रम में ना पड़ जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बयान ऐसे हैं बेटे की तरफ से, तो कहीं ना कहीं से शक इसलिए जाता है क्योंकि घर के अंदर एक वही शख्स मौजूद था जो हमलावरों को देख सकता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने ये बताता है कि 2 लोग हमलावर आए थे, जो एक देखिए अभी पुलिस से पूछताछ कर रही है क्योंकि काफ़ी अहम कड़ी है, क्योंकि 3 लोगों की हत्या हो जाती है घर के अंदर। तो अभी पुलिस सिर्फ पूछताछ कर रही है, लेकिन एक शक के आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस का कहना है कि सिर्फ शक है, लेकिन ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी जारी है। दीपक, जिस तरह से ये घर यहाँ पर बने हुए हैं आसपास सटे, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो क्या आस पड़ोस में किसी को पता नहीं चला? 3-3 कत्ल यहाँ पर हो जाते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सही सवाल है आपका, क्योंकि चिपकते हुए लोगों के अगल बगल में घर हैं और जब इस तरह की वारदात हुई है तो 3 लोगों में की अगर हत्या की जाती है तो शोरगुल होता है, कहीं ना कहीं से आवाज़ गूंजती है, लेकिन ऐसा कुछ भी पड़ोसियों ने नहीं सुना। लेकिन घर के अंदर जो चौथा शख्स था उसका ये कहना था कि पुलिस को जो बयान अभी तक उसने दिया कि वो बेहोश हो गया था डर की वजह से या कोई दूसरी वजह से, लेकिन जो आसपास के लोग थे उनको भी इस वारदात का पता नहीं चल पाया और 3 लोगों की एक साथ नृशंस हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं से कई सारे ऐसे क्लू हैं जो कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि लीड मिली है और जल्द ही इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए दीपक। दिल्ली से ही अगली खबर, यहां पश्चिम बिहार के मियावाली नगर में बुजुर्ग दंपति से लाखों की लूट की घटना हुई। यह बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हथियारों के बल पर बुजुर्ग दंपति से लूटपाट की। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाया और लूटपाट की। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति से 2 लाख रुपए कैश और 30 तोला सोना भी लूट लिया। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया। 3 मंजिला मकान में बुजुर्ग दंपति ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, जबकि बाकी परिवार पहली और दूसरी मंजिल पर रहता है। तो दिल्ली का पश्चिम बिहार का मियावाली नगर, जहां पर बुजुर्ग दंपति से लाखों की लूट की घटना हुई। यह बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हथियारों के बल पर बुजुर्ग दंपति से लूटपाट की। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाया और फिर लूटपाट की। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति से 2 लाख रुपए कैश और 30 तोला सोना भी लूट लिया। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया। 3 मंजिला मकान में बुजुर्ग दंपति ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, जबकि बाकी परिवार पहली और दूसरी मंजिल पर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां पर बदमाशों ने एक कारोबारी के बंद पड़े मकान में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान चोरी कर लिया। कारोबारी ने अपने मकान से 35 लाख रुपए कैश और करीब 1 करोड़ रुपए की गहनी चोरी होने का दावा किया है। दावा यह किया है कि चोर मकान की छत पर लगे जाल को काटकर भीतर घुसे। बीच बाजार में हुई इस चोरी की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गेट काटा है, गेट का गुलाब काटा है, ताला अलग कर दिया है, फिर उसके बाद अंदर जाल काटा है, जाल काट के तो नीचे कमरा काटा है, उसके कुंडे काटे हैं, सब कटर से काटे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति पर खनन अधिकारी को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने उन पर खनन का ठेका लेने वालों से हर महीने 25 लाख रुपए दिलाने की मांग की, जिससे इनकार करने पर विधायक ने उन्हें सर्किट हाउस में
बैठक के बहाने बुलाकर बंधक बना लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। हालांकि बीजेपी विधायक ने अधिकारी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और पूरे मामले को खनन माफिया की साजिश बताया। पहले भी बुलवाए कई बार कि जो पट्टे चले उसमें हमारा हिस्सा तय करा दो। मैंने असमर्थता देती थी कि पट्टेधारक पैसा नहीं दे सकते हैं, मांगे घाट लिए हुए विधायक जी मेरे बस का नहीं है। तो बोले इनका काम न चलने दो, पट्टा रोको, गाड़ियाँ बंद करो, परेशान करो, मेरा हिस्सा देंगे। मैंने मना किया तो वो और उनके साथ 6 जो सशस्त्र से राइफल लिए थे सटा दिए और अंदर से गेट बंद किए, मिलकर मेरे कर्मचारी को बंधक बना दिया। इसके खिलाफ सीबीआई की जांच ऑलरेडी लंबित है, वो चल रही है और ये बहुत ही महाभ्रष्ट अधिकारी है। इसने एक सिंडिकेट बनाया हुआ यहाँ के माफियाओं के बालू माफियाओं के साथ में मिलकर के एक बड़ा सिंडिकेट बनाया हुआ है। अब बालू माफियाओं के इशारे पर ही इस तरीके के ये झूठे आरोप मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, हमारी सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए इसने एक कुतरक प्रयास किया है। इधर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के घर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग की टीम वसंत कुंज में कैलाश गहलोत के घर पर छापेमारी कर रही है। ये बताया जा रहा है कि कैलाश गहलोत के 16 ठिकानों पर आयकर विभाग की 30 टीमें छापेमारी कर रही है। तो परिवहन मंत्री दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिनके घर पर आयकर विभाग की ये छापेमारी हो रही है, घर पर 16 ठिकाने जिन पर आयकर विभाग की 30 टीम है जो छापेमारी कर रही है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के घर पे और ये वसंत कुंज का C6/6172 मकान नंबर है। और इस वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के 5 अधिकारी अंदर मौजूद हैं जो कि लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे के आसपास इनकम टैक्स के 5 अधिकारी यहाँ पहुँचे और तब से लेकर अभी तक लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कैलाश गहलोत के दूसरे ठिकानों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान जारी हुआ है। ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारों पर सेंट्रल एजेंसीज इस तरह के रेड कंडक्ट कर रही है, इस तरीके से रेड कर रही है क्योंकि उनके मंत्रियों को, आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को परेशान करने के लिए इस तरीके का रेड किया जा रहा है। और 2019 में जनता जो है केंद्र सरकार को इस बाबत जवाब देगी, जिस तरीके से लगातार वो दिल्ली वासियों के लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वहीं केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वो दिल्ली वासियों के लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार काम करे और इस बाबत उन्हें परेशान करने के लिए इस तरीके का रेड करवाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं थूमलिन रानी। थूमलिन रानी दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के घर पे तैनात हैं। ये बताइए कितने लोग ऊपर आए हुए हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कैलाश गहलोत के घर पे? 5 जन है। 5 लोग हैं। 5 ये लोग कौन हैं? मतलब इनकम टैक्स वाले से आ रहे हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। तो आप अंदर गए थे, देखने की कोशिश की, क्या कर रहे हैं अभी? अंदर तो मैं नहीं देखने गया। अंदर ये लोग मना है अंदर जाने का। अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभी? क्या कह रहा है ये तो मैं नहीं पता। ये लोग पर्सनल है। पर्सनल। कितने बजे सुबह आए थे आपको? क्या? 7:30 बजे। 7:30 आए और घर में दाखिल हो गए? हाँ, दाखिल वो है। आए चुपचाप घर में घुस गया और उसके बाद से बाहर नहीं निकले हैं? उसके बाद से क्या बाहर निकले? बाहर नहीं निकले। तो लगातार उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन चल रही है? अभी तो मैं तो पता नहीं अंदर में क्या चल रहा है। तो थूमलिन रानी ये तैनात है कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार के मंत्री के घर पे और इनका साफ साफ यही कहना है कि इनकम टैक्स के 5 अधिकारी सुबह 7:30 बजे कैलाश गहलोत के घर पे पहुंचे और तब से लेकर अभी तक इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अमित सिंह और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। अमित, अपडेट इस पर चाहेंगे और साथ ही ये भी बताएं कि आखिर किस आधार पर यह छापेमारी की गई थी? क्या कोई ऐसा क्लू मिला था या किस आधार पर? जी हिमानी, आपको बताएं कि अभी भी इनकम टैक्स के 5 अधिकारी अंदर कैलाश गहलोत के घर पे मौजूद हैं। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कैलाश गहलोत के घर की। आप ये जो घर देख सकती हैं, घर के बाहर यहाँ पर जो है मेघालय पुलिस के जवान तैनात हैं। कैलाश गहलोत और खुद कैलाश गहलोत की पत्नी जो है इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जो घर के अंदर जो मेट काम कर रहे थे, जब वो बाहर निकले तो उनसे हमारी पूछताछ, हमने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है अंदर, तो वो कहें कि 5 अधिकारी अंदर मौजूद हैं और लगातार जो
है वो कैलाश गहलोत और उनकी पत्नी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कुछ कागजात भी उनके पास है, उस बारे में वो जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस बारे में लगातार पूछताछ हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो कैलाश गहलोत के दूसरे ठिकाने हैं, जो दूसरे घर हैं, वहाँ पर भी लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हिमानी, बिल्कुल, कहाँ पर ये छापेमारी हो रही है? 16 ठिकाने हैं, ऐसे कौन कौन से वो 16 ठिकाने हैं अमित? जी हिमानी, ये जो ठिकाने हम बात करें तो पहला तो यहीं पर है जहाँ पर कैलाश गहलोत और उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी यहीं पर पास में वसंत कुंज में और एक उनका कैलाश गहलोत का घर है, वहाँ पर चल रहा है। गुड़गांव में है और कई ठिकाने जहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है, रेड चल रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चल रही है। लेकिन सबसे अहम यही मकान है वसंत कुंज का C/6/6172, यही मकान जहाँ पर लगातार, मैं आपको दोबारा यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर C/66172 मकान नंबर है ये वसंत कुंज का। काफी पॉश इलाके में यह मकान है और यहाँ पर कैलाश गहलोत मौजूद हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो 5 अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पहुंचे हुए हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार कर रही है। आप नजर बनाए रखें अमित, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इसी बीच